हेलो 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 बच्चों, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको? वीडियो दिख रहा है? ओके, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? दो मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चों को जुड़ जाने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? कल हमने देख लिया था, ट्राई पार्टी स्ट्रगल देखी थी कल हमने। राष्ट्रकूटास, प्रतिहार्स और पालास, इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई। एंड फाइनली दिस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री डायनेस्टीज। मोर देन 200 years ऑफ डायनेस्टिक वॉर्स। ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी हमने देख लिया था अर्ली मेडिवल का। नाउ कल मैंने आपको क्या बोला था, कुछ टेंपल दिखाने थे। देखो दश अवतार टेंपल। कल थोड़ा सा स्लाइड पता नहीं क्या एरर आया था। ये देखो राष्ट्रकूटा से मैंने अमोघ वर्षा का नाम बताया था आपको, अमोघ वर्षा। ठीक। ही रोट कविराज मार्ग बिफोर अमोघ वर्षा वी हैव दांती दुर्गा। दांती दुर्गा द फाउंडर। ठीक है। ही बिल्ड द फेमस दशावतार टेंपल। दशावतार टेंपल ऑल्सो रॉक टेंपल। सी, दिस इज दशावतार टेंपल। दिख रहा है आपको? सिंगल रॉक पर है यहां पर। सिंगल रॉक से ये टेंपल बनाया गया है। दिस इज द दस अवतार टेंपल। ठीक। अब यहां पर आप देखना कैसे आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा है। आर्टिस्टिकली अगर आप ये देखोगे तो यहां पर भी जो पिलर्स हैं स्ट्रेट पिलर्स हैं। ठीक। स्ट्रेट पिलर्स हैं, ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ठीक। स्कल्पचर्स में कार्विंग है, बट उतनी इंटीग्रेट कार्विंग्स नहीं दिखेगी आपको। ये देखो, ठीक है सुंदर है। ठीक है। पर आप यहां पर ये देखो स्कल्पचर जैसे 1 2 3 आप गिन लो। 1 2 3 4 5 6 स्कल्पचर्स हैं। एंट्री पर ये द्वारपाल टाइप से स्टैचूज हैं। ठीक। बट अब आप देखना आगे कैसे इवॉल्व होगा। यहां पर आपको कोई शिखर वगैरह भी नहीं दिख रहा है, सिंपल फ्लैट रूफ है। ठीक। तो ये एलोरा केव्स में है। एलोरा केव, जो एलोरा केव्स है ना आपकी, उसमें उसमें ही आपको मिलेगा एक दशावतार टेम्पल। नाउ वी मूव ऑन टू कैलाशनाथ, मैग्निफिसेंट कैलाशनाथ टेम्पल। सी, मैंने आपको बोला था ना, यू विल नॉट बिलीव योर आईज अगर आप अपने एक बार आंखों से देखोगे तो। ये देखो, ये व्यू देखो आप। दिस इज सिंगल पहाड़ी को काट कर, सी द मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। एक सिंगल रॉक को काट कर, सिंगल हिल को काट के ये टेंपल बना है, सिंगल केव को। सी द ब्यूटी। यहां से एंट्रेंस है। ठीक है। ये सिर्फ एक पहाड़ी को काट काट कर ही कितना इंट्रिकेटली बनाया होगा, आप यहाँ पे ये समझो। प्रॉपर ये शिखर तक बनाया है ये। दिस इज विमाना। ठीक है। तो ये दिस इज द दिस इज द ब्यूटी। अब इसको थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं हम।
जूम इन में आप ये देखो, अगर आप मंदिर के अंदर जाओगे, ऊपर से पहाड़ी के ऊपर का व्यू देखा था अभी हमने, एरियल व्यू। अब आप अंदर जाके देखोगे तो ये देखोगे, स्टैचू है, लॉर्ड का स्टैचू। दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल, बिलोंग टू लॉर्ड शिव। ओके, याद रखना आप बच्चों, लॉर्ड शिवा, कैलाशनाथ टेम्पल, एंड इट इज अ मार्वल ऑफ केव टेम्पल आर्किटेक्चर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अभी आपने दशावतार टेम्पल देखा था, दशावतार टेम्पल वॉज ब्यूटीफुल नो डाउट, बट नाउ यू कम टू कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल अ केव इन एलोरा, ठीक है, द मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ एलिफेंट, ठीक। नाउ you see the carvings here, the intricate carvings, and that too of a single hill। एक सिंगल हिल में ये पिलर्स भी काट दिए उन्होंने, ठीक। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका कहा गया विमान। अब ठीक है, मुझे कुछ ज्यादा क्लियर इमेज और दिख नहीं रही थी, बट आप यहां पर सिर्फ मुझे आपको ये दिखाना था कि यू सी द ब्यूटी, एक सिंगल स्टोन इमेज को कैसे उन्होंने ब्यूटीफुली तराशा, एक पत्थर को तराशा और मंदिर बना दिया। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलोरा केव्स। ओके, नाउ दिस इज इंद्र सभा, ये कल हम देख चुके थे। अब आज का डिस्कशन है, हमको सेना से स्टार्ट करना है, ठीक। अलग अलग मैंने आपको क्या बताया था, द अर्ली मेडिवल टाइम वाज अ हेडे ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। 1200 से ज्यादा डायनेस्टीज रूल कर रही थी, 1200 से ज्यादा किंगडम फॉर्म हो गए थे। अब सबको पढ़ना था नॉट पॉसिबल, और सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोटे छोटे से किंगडम ज्यादा बने थे। तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से नंबर 1 सेना। सेना वाज फाउंडेड बाय, सेना वाज फाउंडेड बाय समंता सेन। समाता सेन, दे रूल्ड बिहार एंड बंगाल, ठीक। इसमें ना जितना स्लाइड में दिया, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि ओवरऑल मेडिवल से पूछने ना एग्जामिनर को बहुत कुछ है। मेडिवल हिस्ट्री से जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट हमारी दिल्ली सल्तनत, मराठास, मुगल्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब इतनी सारी डायनेस्टीज है ना, कि अगर क्वेश्चन रैंडमली आएगा ना तो आपको इससे ज्यादा याद भी नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मैंने ना बहुत ब्रीफ में रखने की कोशिश करी है आपको। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में। अब पर ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता, ठीक है। रिपीट क्या है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस नए आते हैं पेपर में। तो रिपीटिशन वाला पार्ट, जैसे एंशिएंट में गुप्ता से काफी होता है, मौर्य से काफी रिपीट होता है, बट ऐसी मेडिवल में आप देखोगे दिल्ली सल्तनत, मराठा, मुगल, यहां से आपको काफी वेटेज मिल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली स्लाइड्स डिजाइन करिए मैंने, कि एक आपको ब्रीफली पता रहे चीजों को। तो बलाल सेन, एक ये है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कुलीनिज्म। कुलीनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। Kulinism is a form of a new form of landed aristocracy, which was introduced by Balala Sen. This is important for your objective. Previous year आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने पॉइंट डाला है, not in MPPSC but in other PSCs. Balala Sen introduced a new form of landed aristocracy called Kulinism. ठीक है. Now Lakshman Sen, the greatest. Lakshman Sen, the greatest of this dynasty. Okay, he founded the city Lakhnauti. Lakhnauti city was founded by Lakshman Sen. Now, why it is important? During the reign of Lakshman Sen, सबसे पहले तो एक न्यू सिटी फाउंड हुई लखनौती। सेकंड, गीता गोविंदा, बुक सुनी है आपने गीता गोविंदा? क्या तो सर बुक भली ना सुनियो, मूवी जरूर देखी है। आई थिंक आप सभी ने मूवी देखी होगी गीता गोविंदा, एक वही विजय देवरकोंडा और शायद रश्मिका मंदाना की मूवी है गीता गोविंदा। तो दैट वाज डिफरेंट, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, गीता गोविंदा, वेरी वेरी फेमस बुक। गीता गोविंदा was written by Jayadev, which was the court poet of Lakshman Sen. Okay, so Gita Govinda was written by Jayadev. Now another important book, Pavan Doot. Pavan Doot was written by Doi. They both were the court poets of Lakshman Sen, or they both were in the court of Lakshman Sen. Doi and Jayadev. Jayadev wrote Gita Govinda and Doi wrote Pavan Doot. Now these two were the court poets of Lakshman Sen. He was defeated by Bakhtiyar Khilji. अभी हम आएंगे मोहम्मद गोरी को, जब हम पढ़ेंगे तो मोहम्मद गोरी का कमांडर था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को खुला छोड़ दिया था कि जाओ,
तबाही मचा दो। तो ही लिटरली टेरराइज्ड द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, बख्तियार खिलजी। तो ही डिफीटेड लक्ष्मण सेन। अरे बुद्धिज्म को भी काफी अटैक करा था बख्तियार खिलजी ने, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी बख्तियार खिलजी। ही लूटेड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज and Buddhism ran away to Nepal due to the terror. Okay, due to the lack of protection. So now the same Bakhtiyar Khilji defeated Lakshman Sen in 1197. Now another important dynasty, Eastern Ganga dynasty. Eastern Ganga dynasty ruled around the Kalinga area, Kalinga और उड़ीसा। उड़ीसा के जो पार्ट्स है भुवनेश्वर के आसपास के एरियाज को रूल करा ईस्टर्न गंगा। ईस्टर्न गंगा रूट कलिंगा विद द कैपिटल सिटी एट त्रिपुरी। नाउ व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस डायनेस्टी, क्योंकि आप तीन बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वो इन डायनेस्टीज ने बनवाए ईस्टर्न गंगा। कल्चरली वेरी रिच कंट्रीब्यूशन बाय ईस्टर्न गंगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? दे द सन टेम्पल, दे बिल्ट द सन टेम्पल एट कोणार्क। तो सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ ईस्टर्न गंगेश। और किसने बनवाया? नरसिम्हा छोड़ा गंगदेव, एनसीजी, नरसिम्हा छोड़ा गंगदेव। ही बिल्ट द सन टेम्पल एट कोणार्क, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सन टेम्पल एट कोणार्क। ये सब ना भुवनेश्वर के आसपास के एरिया में है, कोणार्क, भुवनेश्वर, ठीक है। शंभुदेवा कंस्ट्रक्टेड लिंगराज टेम्पल, द फेमस लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल सभी ने सुना होगा नाम। लिंगराज टेम्पल में एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, उड़ीसा स्टाइल है। एक कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी है जिस पर लिंगराज टेम्पल बना है। ये पंचयतन स्टाइल में बना है। किस स्टाइल में? पंचयतन। पंचयतन स्टाइल, ठीक है। मतलब कि एक मेन श्राइन है, मेन श्राइन किसकी है? लॉर्ड शिव की। उसके अराउंड 4 सब्सिडरी श्राइन्स, ठीक है, पंचयतन स्टाइल। तो लिंगराज टेम्पल वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पंचयतन स्टाइल भी है, ठीक, कलिंगा स्टाइल भी, और ये नगरा स्टाइल का भी मिक्सचर है। नगरा स्टाइल से बस थोड़ा सा डिफरेंट है लिंगराज टेम्पल। नाउ इट इज बिल्ट बाय शंभुदेवा। नाउ अनंत छोड़ा गंगदेव, दिस इज नरसिम्हा छोड़ा गंगदेव। नरसिम्हा छोड़ा गंगदेव बिल्ड Sun temple at Konark. Now, Anant Choda Gangadev built a very, very important temple. Puri Jagannath. Puri Jagannath temple at Puri. So, Anant Choda Gangadev, Puri Jagannath temple. The Jagannath Puri. The Jagannath Puri temple belongs to? कोई बता सकता है? क्या आप में से कोई गया है इनमें से कोई भी टेम्पल? क्या कहते हैं, सन टेम्पल, लिंगराज और जगन्नाथपुरी? किसको बिलोंग, कौन सी डीटी है? जगन्नाथपुरी की मेन डीटी कौन है? बताओ। नहीं बता? कोई और ट्राई करो। नाम तो सुना है ना, जगन्नाथ टेम्पल, द जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, वेरी फेमस। ओके, कोई नहीं। जगन्नाथपुरी, नो नॉट विष्णु। हर टेम्पल लॉर्ड विष्णु के लिए नहीं है हिमांशु। ओके, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु श्री कृष्ण। ओके, जगन्नाथ श्री कृष्ण। अभी दिखाता हूं आपको। यहां पर आपको श्री कृष्ण, लकड़ी के जो डीटी है वो स्टोन इमेज नहीं है, वुडन इमेज है डीटी की। श्री कृष्ण, बलराम। ओके, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल वॉज, जगन्नाथपुरी टेम्पल बिलोंग टू श्री कृष्ण एंड हिज ब्रदर बलराम, ठीक है। लिंगराज टेम्पल, लिंगराज तो आप नाम से समझ रहे हो, लिंगराज लॉर्ड शिवा, ओके। एंड सन टेम्पल सूर्य भगवान। सी हियर, दिस इज अ सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है। शिखरा देखो, नॉट प्रॉपर कर्विलिनियर स्ट्रक्चर, शिखरा समवट डिस्टिंक्ट। दिस इज द एंट्री, ग्राफ्टेड प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। यहां पर कुछ आपको स्टैचूज वगैरह मिलेंगे, स्कल्पचर्स मिलेंगे, बट ओवरऑल दिस इज अ लिंगरा, दिस इज अ सन टेम्पल कोणार्क, ओके।
नाउ दिस इज अ लिंगराज टेम्पल, लॉर्ड शिवा, लिंगराज। तो यहां पर आप शिखर को देखो, ऑब्जर्व करो शिखर को। ये शिखर कर्विलीनियर नहीं है, एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप में है। ये देखो आप, ये अमालुक है और ये कलश है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओडिशा स्टाइल में, कलिंगा स्टाइल में। ये जो शिखर है आपको प्रॉपर थोड़े से सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर। बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है लिंगराज टेम्पल, काफी फेमस है और भुवनेश्वर में, ठीक। इसके आसपास ये 1 2 3 4 5 मतलब अराउंड आपको 4 श्राइन्स और मिलेंगी, 1 मेन श्राइन ऑफ लॉर्ड शिव और 4 सब्सिडरी श्राइन्स, ठीक है। तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। बहुत सुंदर टेम्पल है बच्चों, ये भी कभी मौका मिले तो जाना है। एंड दिस इज जगन्नाथ। ये देखा होगा आपने, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा की शुरुआत भी जगन्नाथ से ही है, जगन्नाथपुरी, ओके। दी रथ यात्रा, ये रथ है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुल रथ, ठीक। यहां पर भी आप ये देखो सिलेंड्रिकल शिखर, तो दिस इज यूनिक स्टाइल, अलग अलग। यहां से आपको जगन्नाथ दिखेंगे, ठीक है। आप लोग सर्च करना जगन्नाथ, डीटी को देखना, बहुत सुंदर डीटी है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, परमार। परमार अनदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट रूल्ड मध्य प्रदेश। हमारे द ग्रेट महाराज भोज, भोजपुर परमार के अंडर ही थे। भोजपुर वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट राजा भोज, ओके। तो दे रूल्ड सदर्न मालवा विद कैपिटल सिटी धार, द प्रेजेंट डे धार, इंदौर के पास में जो है। सेम इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे एमपी की हिस्ट्री में, ठीक है। परमार डायनेस्टी, उपेंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी एंड भोजराज वॉज द ग्रेटेस्ट। भोजराज द सेम राजा भोज, भोजराज a great scholar like Harsha, Hala, okay, Amog Varsha, a very great scholar, बहुत विद्वान थे भोजराज, ओके। उन्होंने क्या लिखा आप ये देखो, ही रोट फेमस समरंगना सूत्रधारा। अरे यू सी किंग राइटिंग समरंगना सूत्रधारा आर्किटेक्चर, अ बुक डीलिंग विद द आर्किटेक्चर। बच्चों आर्किटेक्चर में ना, आप जैसे कोई भी आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्ट का जो काम होता है कोई भी स्ट्रक्चर को बनाना आसान नहीं है। यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग लगेगी, आपको ज्योमेट्री का नॉलेज लगेगा, आपको बहुत टेक्निकल स्किल्स में बहुत परफेक्शन चाहिए अगर आपको आर्किटेक्चर को समझना है, तो आर्किटेक्चर को बनाना है तो डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर वाज इज लिटरली अ वेरी टेक्निकल वर्क। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन करते समय। उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आपको मटेरियल किस तरीके का यूज करना है, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, काफी कुछ है, टेक्निकल चीजें हैं। तो ही रोट समरंगना सूत्रधारा विच डील्स विद आर्किटेक्चर भोजराज एंड आयुर्वेद सर्वसा, द टू ग्रेट बुक्स, अ बुक रिगार्डिंग मेडिसन। तो किंग राइटिंग अ बुक रिगार्डिंग मेडिसन। अभी तक आपने क्या देखा था, जो राजा थे वो किस पर बात कर रहे थे, लिटरेचर पर, वो लिटरेचर तक ही सीमित रह रहे थे। नाउ यू सी हियर भोजराज, इसीलिए बोलते हैं कहा राजा भोज, द भोजराज, द ग्रेट इंटेलेक्ट भोजराज राइटिंग आयुर्वेद सर्वसा एंड समरंगना सूत्रधारा on two different, altogether different field. मतलब he was an engineer and a doctor. Raja Bhoj, both an engineer and a doctor. Okay, so this is all about Parmar. Now another important dynasty ruled Madhya Pradesh, चंदेलास। आप सभी ने भी चंदेलास का नाम सुना होगा। चंदेलास आर फेमस फॉर, कोई बता सकता है why they are very very famous, चंदेल? Anybody? Why they are famous? Yeah, Khajuraho temple, very good. The great Khajuraho temples. Now, देखो बच्चों एमपी में कुछ जगह ऐसी है ना विच आर हाईली रिकमेंडेड फॉर यू टू विजिट। अगर आप एमपी में रह रहे हो ना, तो कुछ प्लेसेस है जहां आपको जाना ही चाहिए, उसमें से एक है खजुराहो, सेकंड है भीम बेटिका, यू मस्ट विजिट विजिट, थर्ड है भोपाल, भोपाल कम नहीं है,
You come here, you visit मानव संग्रहालय, you visit state museum, you visit tribal museum, काफी मजा आएगा नाउ। और अब आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज नाउ यू हैव read ancient history. Now you come and visit this site. You are definitely going to enjoy. अब आपका एक नजरिया अलग रहेगा चीजों को देखने का। तो अब आज की क्लास के बाद आप, जैसे अभी हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा है, अब अगर टेम्पल आर्किटेक्चर समझ में आया तो अब जाओ आप खजुराहो। नाउ यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी। ओके, चंदेलास आर फेमस फॉर द टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल। ओके, वन मिनट। So they ruled Bundelkhand with the capital city at Khajuraho. Now, this dynasty is also called Jejuka Bhuti. Jejuka Bhukti dynasty. Jejuka Bhukti dynasty. Why they are called Jejuka Bhukti? This is very important. ये point. आपको डायरेक्टली भी ये 3 मार्कर भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकते हैं. Which dynasty was the Jejuka Bhuti dynasty? और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आया भी है. जेजुका भूति डायनेस्टी बिकॉज उनकी जो फैमिली डीटी थी, उनकी जो फैमिली डीटी मीन्स लॉर्ड और क्या कहते हैं, भगवान या देवी, देवी या देवता, उनकी जो फैमिली देवी हैं वो है जेजिका भूति. दे वर द फॉरेस्ट ट्राइब. वो एक फॉरेस्ट ट्राइब थे चंदेलास. फॉरेस्ट ट्राइब्स विद देयर मेन डीटी वाज और विद देयर फैमिली डीटी. और जो उनकी ट्राइब्स की जो नॉट ओनली देयर फैमिली, जो होल ट्राइब की जो सबसे इंपॉर्टेंट देवी हैं वो है जेजिका भूति. That's why this entire dynasty Chandelas were also called the जेजिका भूति डायनेस्टी. अभी हम देखेंगे जब हम पृथ्वीराज चौहान चौहान को लेके पढ़ेंगे, उनकी भी एक फैमिली डीटी है साकंबरी. उनकी फैमिली डीटी साकंबरी, तो द एंटायर डायनेस्टी इज कॉल्ड साकंबरी कल्ट. ओके, और साकंबरी डायनेस्टी. ठीक, तो जेजिका भूति डायनेस्टी बिकॉज दे वर द फॉरेस्ट ट्राइब with their main deity Jejika Bhuti. Now moving on. Yashovarman was the first great king. Yashovarman, first great king. But the greatest, can you guess who will be the greatest? Who will be the greatest of Chandelas? कल मैंने बात करी थी, कौन सबसे चंदेलास के सबसे महान राजा होंगे? Can anyone tell who will be the greatest? Who is going to be the greatest? अरे all time one of the greatest Indian king, all time, belongs to our, we can feel proud of this fact. We living in MP, हम MP में रह रहे हैं, तो we can take proud that all time one of the greatest Indian king belong to our Bundelkhand area. Can you guess? Yes, very good, विद्याधर. हिमांशु बोल रहा है कनकट कन्नौज. कन्नौज वाली बात खत्म हो गई भाई. कन्नौज के लिए सिर्फ 3 लोग लड़ रहे थे, चंदेलास पागल नहीं थे कन्नौज के लिए. यहां रीजन कुछ और है, व्हाई ही वाज कंसीडर्ड फर्स्ट ग्रेट किंग. नाउ कन्नौज की स्टोरी खत्म. अब वापिस आ जाओ आप. कन्नौज के लिए सिर्फ 3 डायनेस्टी, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा. दे थ्री वर फाइटिंग फॉर कन्नौज. इनको मतलब नहीं था कन्नौज से. बट यस, विद्याधर was the greatest. Why? Because he defeated Muhammad Ghazni. When Muhammad Ghazni attacked Fort Kalinjar, he successfully defeated Muhammad Ghazni. उसके बाद Ghazni never dared to come to Bundelkhand. Ghazni never dared to capture Fort Kalinjar or to attack Chandelas. That was the status of Vidyadhar. Okay, so Vidyadhar was the greatest. Very good. Okay, now Vidyadhar, the greatest of the
ऑल इंडियन किंग्स विद्याधर। ही ऑफर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल रेजिस्टेंस। आप ये देखोगे क्योंकि उस टाइम पर मोहम्मद गजनी के आगे जहां भी जाता था ऑलमोस्ट सभी को हराता था, टेरर था मोहम्मद गजनी का। द फेलो, ही वाज वन ऑफ द very few interesting fellows in Indian history. Okay, you will find a fascinating character मोहम्मद गजनी। वो क्या करता था, अटैक करने से पहले ही बता देता था कि आई एम गोइंग टू अटैक यू। ठीक, एक सीजन पहले कि यू विद्याधर गेट रेडी, आई एम कमिंग, नाउ विल फाइट। ठीक है, नाउ विद्याधर fully prepared, he attacked and got defeated because Vidyadhar was ready for him. Okay, you want to come, now you come, I'll see you. विद्याधर के साथ मैंने आपको बताया था, विद्याधर किल्ड, क्या छोड़ो वो पुरानी बात हो चुकी। नाउ ही ऑफर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू मोहम्मद गजनी व्हेन ही अटैक्ड कलिंजर फोर्ट। और सिर्फ एक कलिंगर फोर्ट ही है, कलिंजर फोर्ट, which was never occupied by Mahmud Ghazni. The temple at Khajuraho and Mahotsav Nagar were constructed by Chandelas, and the temples of Khajuraho, the pinnacle of North Indian Nagara style. The proper, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल पे, आप देखो टेम्पल्स एट खजुराहो। नाउ विल सी टेम्पल्स। सी खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप में से कोई गया है क्या खजुराहो, बताओ, कोई खजुराहो गया है आप में से? Has anyone visited Khajuraho before? ओके, नहीं गए हो। आप लोग जाओगे ना, जब खजुराहो आप लोग जाओगे तो खजुराहो में एक मंदिर नहीं है, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक पूरा बड़ा एरिया रहेगा। ठीक, एक बड़े एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं अलग अलग। ठीक, अलग अलग डीटीज के लिए टेम्पल है, जैसे ये लक्ष्मण मंदिर हो गया। ठीक है, ओके। और आपका कंडरिया महादेव, कंडरिया महादेव मंदिर वॉज द मेन टेम्पल। काफी सारे मंदिर हैं कॉम्प्लेक्स में, बट द टेम्पल बिलोंगिंग टू कंडरिया महादेव। नाउ कैन यू गेस हु विल बी द कंडरिया महादेव? हु विल बी द कंडरिया महादेव? अब आप लोग बता दोगे किसका मंदिर हो सकता है कंडरिया महादेव? वी हैव पार्वती टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, but the main temple belongs to Kandariya Mahadev. Can anyone guess? Guess करो, और आप गैस करोगे और मुझे लग रहा है वो सही होगा। वेरी गुड, नाउ यू गेट द हैंग। अब आपको क्लियर हो रही चीज। महादेव, महादेव सिर्फ एक ही है। ठीक है, आप उनके आगे कोई भी नाम ऐड कर दो, महादेव, ओनली वन महादेव, लॉर्ड शिव। ठीक, दिस इज लक्ष्मण मंदिर। यू सी द शिखर, प्रॉपर शिखर। ठीक है, दिस आर द शिखर। नाउ दिस इज अमालका और ऊपर कलश। ठीक, यहां से आपकी एंट्री है, तो ये वाला एरिया अंदर का ये हो जाएगा मंडप, ये हॉल मंडप। अभी आपको आगे क्लियर करता हूं इस चीज को। यहां पर देखो, पहले कंडरिया महादेव, ये विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और विश्वनाथ, विश्वनाथ और कंडरिया महादेव, लॉर्ड शिव, मेन टेम्पल। दिस इज द मेन टेम्पल। ठीक, नाउ यू एंटर द टेम्पल। एक बहुत ग्राफ्टेड प्लेटफॉर्म, ये देखो आपको ऊपर चढ़ के आने में भी ना, ऊपर चढ़ के आने में भी आपको काफी सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्राफ्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मंदिर बना है, पहली बात तो। ठीक है, द क्लासिक नगरा स्टाइल। फिर आप एंटर करो। अब ये हो गया एंट्री उस तरफ से। एक्चुअली एक तो सही व्यू भी नहीं मिलते हैं कि मैं आपको ठीक तरीके से बता पाऊं। खुद से फोटो खींच के डालूंगा तो ज्यादा अच्छी आएगी। मेरे पास थी, बट जिस मोबाइल में मेरे पास फोटोज थी मेरी खुद की, वो अभी पता नहीं कहाँ है। डाटा मतलब मेरा अभी यहाँ हो गया, वरना मैं आपको इन सब चीजों की तो जो मेरी पर्सनल फोटो खींची हुई है वो दिखाता, तब आपको क्लियर समझ में आता क्या चल रहा है। अभी आप ये समझ लो, ये एंट्री हो गई आपकी, यहां से भी एंट्री हो गई। ठीक, यहां से भी एंट्री हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ही आपको समझाता हूं। आ जाओ हमारे डायग्राम पे। जैसे मैंने आपको बताया था, तो
ये देखो बच्चों, ये हो गया शिखर, ठीक, और ये हो गया गर्भगृह, ये प्रॉपर हो गया शिखर आपका, ठीक, ये अमालका और ये कलश, ठीक है। आप लोग देखो एग्जाम में आप लोग डायग्राम बनाओ ना, थोड़ा ढंग से बनाना, ऐसे डायग्राम मत बनाना, थोड़ा और प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देना, अभी मैं जल्दी में बना रहा हूं। ये हो गया गर्भगृह और सेंक्टम सेंक्टोरम, सेंक्टम सेंक्टोरम, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ये जस्ट जो शिखर रहता है ना, उसके जस्ट नीचे रहता है सेंक्टम सेंक्टोरम। अब आप देखोगे खजुराहो के मंदिर में यहाँ पर, अब ये शिखर, एक शिखर आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे शिखर भी मिलेंगे आपको, ठीक। तो एक ये शिखर है, इसके नीचे का जो एरिया है, सेंक्टम सेंक्टोरम में अंदर जाने के लिए, गर्भगृह में अंदर जाने के लिए एक रास्ता रहता है छोटा सा, इसको बोलते हैं अंतराला। क्या बोलते हैं? अंतराला। नाउ अंतराला, आप सेंक्टम, ये सेंक्टम सेंक्टोरल अंतराला, अब यहाँ पर आपका मंडप आएगा। मंडप मतलब कि प्रॉपर आपका हॉल हो गया, ये आपका मंडप हो गया, ये मंडप, ठीक, ये मंडप प्रॉपर हॉल है, यहाँ पर आप बैठो, आओ आराम से भक्ति करो, ठीक। अब मंडप के, खजुराहो मंदिर में और प्रॉपर आप देखोगे काफी सारे मंदिरों में, मंडप के पहले आपको एक और स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ठीक। मंडप में एंट्री करने के लिए भी एक और मंडप है, ठीक, वो है अर्ध मंडप। मंडप में आप यहाँ, ये अर्ध मंडप ये हो गया क्या, अर्ध मंडप, इसमें एंट्री करनी है, अगर आपको मंडप के अंदर तक भी जाना है तो आपको ये अर्ध मंडप से होते हुए जाना पड़ेगा, अर्ध मंडप से आप प्रॉपर मंडप में आ गए, ठीक है। मंडप मीन्स हॉल। अब इस अर्ध मंडप में ये सीढ़ियां गई हैं, इन सीढ़ियों से आप अर्ध मंडप में एंट्री करोगे, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब अगर आपको इसकी परिक्रमा लगानी है, सेंक्टम सेंक्टोरम की अगर आपको परिक्रमा भी लगाते हैं यूजुअली, मंदिर में हमारा चलन है ना, हम परिक्रमा लगाते हैं, तो इसकी परिक्रमा लगाने के लिए जो रास्ता है उसको बोलते हैं परिदक्षिणा पाथ। परिदक्षिणा पाथ और एम्बुलेटरी पैसेज, वो इसके अराउंड रहेगा, इसके अराउंड आप ताकि घूम सको, ठीक, तो उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पैसेज। दिस इज प्रॉपर, ये पहले ही बता चुका हूं, अब यहां आपको और क्लियर होगा, एम्बुलेटरी पैसेज। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर जैसे कि ये मेन श्राइन है, ये मेन सबसे बड़ा शिखर जो होता है, इसके नीचे सेंक्टम सेंक्टोरम रहता है, ठीक। अब यहां पर ये जो रास्ता, ये आपका हो गया अर्ध मंडप, यहां घुसने के लिए, ठीक। अर्ध मंडप से आप अंदर चलोगे तो ये पूरा एरिया प्रॉपर मंडप हो गया। अब प्रॉपर मंडप से आप अंदर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अंतराला, ठीक, अंतराला मतलब एक छोटा सा पैसेज है, आप एंटर कर जाओ गर्भगृह में, और ये आप प्रॉपर गर्भगृह में आ गए। अब इसके चारों अराउंड आप परिक्रमा लगा सकते हो, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर नहीं है ये चीज, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये जो एंट्री है, ये एंट्री जो है ये वाली, ये है अर्ध मंडप, ठीक, ये वाला, इसके पीछे ये प्रॉपर मंडप आ जाएगा। और यहाँ पे आप दिख नहीं रहा, आपको समझ नहीं आएगा, फोटो में समझ में नहीं आ रहा, पैसेज भी रहता है परिक्रमा लगाने, तो दिस इज द प्रॉपर। अब ये फेमस क्यों है, देखो एक तो बहुत ब्यूटीफुल लार्ज स्ट्रक्चर है, पत्थर के बने हुए, ठीक है, सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। दूसरी चीज यहाँ पर ये एरोटिक एरोटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इस पर जो स्कल्पचर्स हैं वो एरोटिसिज्म को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे वो एरोटिक पोज में मिलेंगे, ये देखो आप, दिस इज द वेरी यूनिक टेम्पल, और कहीं आपको ऐसा टेम्पल नहीं मिलेगा, सिर्फ ये खजुराहो टेम्पल्स में आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स पे जो स्कल्पचर्स मिलेंगे, जैसे ये है, अब यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे हैं आपको, ये जो जितने भी यहाँ पर स्कल्पचर्स है, ये दीवालों पर जो स्कल्पचर्स है, यहाँ पर फोटो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी स्कल्पचर्स मिलेंगे ये सारे आपको एरोटिक पोज में मिलेंगे। तो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस टेम्पल, आर्किटेक्चर वाइज वेरी यूनिक, स्कल्पचर्स वेरी यूनिक। अब दिक्कत क्या हुई यहाँ पर, आप ये देखोगे इन टेम्पल्स को ना औरंगजेब ने हर स्कल्पचर्स को खंडित कर दिया था, हर मूर्ति को खंडित करवाया था उसने। तो आप ये देखो कोई भी मूर्ति आपको पूरी नहीं मिलेगी यहाँ, सारी मूर्ति आपको टूटी हुई मिलेंगी, ये देखो आप, यहाँ पर हर एक स्कल्पचर टूटा हुआ मिलेगा आपको। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो उस समय हुआ, जो कि अगर नहीं होता तो आप और अच्छे से इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते थे। हर मूर्ति खंडित है, एक एक मूर्ति आप अगर लेंस लेके भी देखने जाओगे ना, तो एक एक मूर्ति आपको खंडित मिलेगी, भले ही वो एकदम टॉप ऑफ शिखर पे हो या एकदम बॉटम पे हो।
दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट अदरवाइज तब भी आप ये देखो, इसकी जो मैग्निफिसेंट ब्यूटी है वो कम नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, बट आप अप्रिशिएट कर पाओगे। ओके, तो दिस इज खजुराहो टेम्पल्स। अब अगर आता है आपको खजुराहो टेम्पल के बारे में, एमपी हिस्ट्री में आपसे पूछ सकते हैं, एमपी आर्ट एंड कल्चर में भी आपसे 11 मार्क्स से ही पूछा जा सकता है खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो आपको खंडरिया महादेव टेम्पल, खंडरिया महादेव टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल को बताना है। और विश्वनाथ टेम्पल को आप फिर क्या कर सकते हो, डायग्राम के थ्रू आप बना सकते हो, जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाया, और उसमें आप पार्ट समझाओ। फिर आप ये बताओ कि ये इट इज दिस, इसमें जो स्कल्पचर्स हैं वो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं, ये एरोटिसिज्म की आर्ट को दर्शाता है, कामसूत्रा। ओके, नाउ कोई डाउट है, आगे बढ़े, चौहान स्टार्ट करें। क्लियर हुआ है टेम्पल, टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ चौहान। चौहान में आपने सभी ने नाम सुना होगा, द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान। और अगर मूवी देख ली होगी अभी आई है तो दिमाग खराब हो गया होगा, क्या है ये? अक्षय कुमार played a horrible role. The horrible imitation of Prithviraj Chauhan was played by अक्षय कुमार। ठीक है, लग रहा है अगर खुद पृथ्वीराज चौहान देख लेते तो उल्टा लटका देते, क्या है, व्हाट इज दिस। बट मूवी देखने के बाद कम मत समझना आप पृथ्वीराज चौहान को भी, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं आगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बट अगर आपने मूवी देखी हो तो प्लीज कम बैक फ्रॉम द शॉक और पढ़ते हैं इसको, प्रॉपर देखते हैं। चौहान्स, चौहान्स और राजपूत, राजपूत क्लैंस में सबसे पहले चौहान्स। चार राजपूत क्लैंस है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ ओरिजिनल राजपूत सिर्फ चार, चौहान, प्रतिहार हम देख चुके हैं, परमार्स देख चुके हैं। ठीक है, अब हम चौहान्स पढ़ रहे हैं और फोर्थ आएंगे सोलंकी। दिस फोर वर दी ओरिजिनल राजपूत। नाउ दे रूल्ड नॉर्दर्न राजस्थान एंड हरियाणा। ओके, चौहान रूल्ड फ्रॉम नॉर्दर्न राजस्थान एंड हरियाणा। एंड देखो ये शाकंबरी कल्ट, चंदेला बिलोंग टू जेजेका भुक्ति cult. Now they belong to Shakambari cult because of their family deity Shakambari. ठीक, the dynasty was founded by Simharaj Chauhan. Simharaj Chauhan, he founded the Chauhan dynasty. And the city Ajmer, जो राजस्थान में शहर है अजमेर, it was founded by अजयराज चौहान. बट इस डायनेस्टी के सबसे महान रूलर कौन थे? वो थे पृथ्वीराज चौहान, द इनविंसिबल पृथ्वीराज चौहान, वेरी पावरफुल पृथ्वीराज चौहान, वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट पृथ्वीराज चौहान। जो क्या नाम है अपना चंदेला के द ग्रेटेस्ट ऑफ द चंदेला कौन थे? विद्याधर। विद्याधर का फायदा ये था कि उनको कोई ट्रेटर नहीं मिला। ठीक, उनके जो साथ में जो लोग लड़े, जो उनके राज्य में जो लोग उनके साथ, उनके जो सेना लड़ी, वो वफादार थी। बट पृथ्वीराज को यहां पे धोखा मिला। मैंने बोला इनविंसिबल पृथ्वीराज, वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट पृथ्वीराज। पर वही होता है कि आप सबसे तो जीत सकते हो पर हारते अपनों से हो। सेम थिंग हैपेंड विद पृथ्वीराज। ठीक, क्या हुआ? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी अटैक्ड चौहान्स। ओके, मोहम्मद गोरी अटैक्ड पृथ्वीराज। ओके, नाउ मैंने क्या बोला? पृथ्वीराज वेरी इनविंसिबल, हराना बहुत मुश्किल, वेरी पावरफुल लीडर पृथ्वीराज। ही थॉरोली डिफीटेड मोहम्मद गोरी, बहुत बुरी तरीके से हराया। मोहम्मद गोरी was shell shocked by his defeat. He had not expected to get defeated so convincingly. मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी का टेरर चालू हो गया था, बट पृथ्वीराज को हराना आसान नहीं था, उसने इजीली हराया। बैटल ऑफ टेरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, मोहम्मद गोरी गॉट डिफीटेड। अब क्या हुआ? अब पृथ्वीराज के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वही धोखा, दगा। धोखा वो भी अपनों से, कोई इंसान अपनों से ही हारता है।
पृथ्वीराज ने क्या करा था, पृथ्वीराज ने शादी करी किससे, समयुक्ता, ही मैरिड समयुक्ता, डॉटर ऑफ जयचंद। उनके ससुर जी थे जयचंद, समयुक्ता के पापा। अब यूजुअली ससुर, योर फादर इन लॉ, ससुर जी, योर फादर इन लॉ इज इक्वल टू योर फादर बिकॉज ही वॉज अ फादर ऑफ योर वाइफ। आप अब यूजुअली उनको भी फादर ही बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान held in great respect Jayachand because he was a father of Samyukta. He was nearly his father. अब नाउ क्या हुआ यहां पर, जयचंद्र ने धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। क्यों, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी कि पृथ्वीराज ने उनकी लड़की से शादी करी, दामाद से वो खुश नहीं थे। हो गई होगी शादी में कुछ बातें, ठीक है। अब जयचंद्र वॉज नॉट हैप्पी, he don't want पृथ्वीराज टू बी his son in law। पर भाई इसका मतलब ये थोड़ी अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, शादी में कोई ऊंच नीच हो भी गई, तब आप उसको निपटाने की सोच लो, आप अपनी बेटी को विधवा कर दो, ये क्या बात हुई। पर जयचंद्र वॉज वेरी एंग्री विद पृथ्वीराज, उनको अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा उन्होंने, और उन्होंने मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया, ठीक। जब मोहम्मद गोरी हार के वापस जा रहा था तो इन लोगों ने अब रणनीति बनाई, और पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बताया कि कैसे हराएंगे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराओ। दे फॉट टुगेदर, बैक हैंड से सपोर्ट दिया जयचंद ने। पृथ्वीराज चौहान वॉज शेल शॉक्ड आफ्टर डिस्कवरिंग दिस, कि अरे खुद के फादर ने जब धोखा दे दिया तो फिर क्या आप उम्मीद करोगे किसी से। नाउ मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज, ठीक है, इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन इन 1192। 1191 में पृथ्वीराज ने हराया मोहम्मद गोरी को, 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया विद द हेल्प ऑफ जयचंद। तो आप देखोगे बच्चों, इस इंसिडेंट के बाद ना पूरे हिस्ट्री में आप नाम उठा लो, इस एज के बाद 1192 के बाद अपने लड़के का नाम कोई भी जयचंद नहीं रखता। जैसे लड़की का नाम आपको कैकई नहीं मिलेगा कभी, लड़कों का नाम आपको जयचंद नहीं मिलेगा। जयचंद was became an epitome, a symbol of, you know, धोखा, a symbol of betrayal. The name Jayachand has become, आप कहीं नहीं पाओगे उसके बाद जयचंद नाम। such was the magnitude of that betrayal। आप सोच सकते हो कि मतलब क्या इम्पैक्ट है इस नाम का, क्या इम्पैक्ट रहा होगा इस इंसिडेंट का, कि उसके बाद से किसी ने अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखा, ठीक है। नाउ पृथ्वीराज वाज आल्सो पॉपुलर एज रॉय पिथोरा, रॉय पिथोरा। अब हमको पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री कहां से पता चली, पृथ्वीराज चौहान की हमको हिस्ट्री पता चलती है उनके कोर्ट पोएट चांद बरदई, कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चांद बरदई। चांद बरदई रोड पृथ्वीराज चरित्रा, 2 बुक्स, पृथ्वीराज चरित्रा एंड पृथ्वीराज राजसो। पृथ्वीराज चरित्रा एंड पृथ्वीराज राजसो, वहां पर उन्होंने पृथ्वीराज की महानता के बारे में बताया। अब फिर यहां पर यही प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, इंडियन हिस्टोरियंस एक्सैगरेट द फैक्ट्स, चीजों को ग्रैंड बनाने के लिए ना बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। सेम प्रॉब्लम हियर इन पृथ्वीराज राजसो एंड क्या कहते हैं पृथ्वीराज चरित्रा। बट यहां पर एक अच्छी चीज ये होती है कि जो क्लासिकल हिंदी है, क्लासिकल हिंदी को हाइंदवी बोलते हैं, हाइंदवी। ये जो पृथ्वीराज चरित्रा है और पृथ्वीराज राजसो है, ये क्लासिकल हिंदी लैंग्वेज हाइंदवी में लिखी है, ठीक है, बाय चांद बरदाई। तो लैंग्वेज ऑफ दीज 2 बुक्स हाइंदवी, अगर आता है तो आप बताना, ठीक है। चांद बरदाई इन क्लासिकल फॉर्म ऑफ हिंदी हाइंदवी, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट चौहान्स। नाउ वी मूव ऑन टू गुहाडवालास। गुहाडवालास, दे रूल्ड साउथ राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान पे चौहान्स, सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान गुहाडवालास, ठीक। कैपिटल सिटी नागदा, एंड जयचंद्र वाज देयर मोस्ट फेमस और इनफेमस रूलर, जयचंद, ठीक है, फादर इन लॉ ऑफ पृथ्वीराज। अब क्या हुआ देखो, अब आपने धोखा दिया किसको, अपने दामाद को। अब नियति आपसे बदला लेगी, आपको ना व्हाट यू विल सो यू विल रीप, जो आप बोगे वही आप काटोगे, चीज पलट के आएगी आपके पास, कर्म तो काटना पड़ेगा। कर्म सिद्धांता वाली थ्योरी भी अब यहाँ लागू होती है। अगले ही साल नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गोरी किल्ड जयचंद। मोहम्मद गोरी सेड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी डिफीट योर सन इन लॉ,
नाउ जयचंद यू डाई. He thoroughly defeated the fellow. ठीक है, तो जयचंद्र met his fate. This is all about this dynasty. Now we move on to next part. Solankis, another Rajputana clan, Solankis. यहां तक कोई डाउट है? क्या थी? ओके, चलो. Now we will cover Solanki. Solanki from Gujarat. They ruled Gujarat. ठीक है. सोलंकी ने भी आप ये देखोगे जैसे जैनिज्म की दो ब्रांचेस है, श्वेतांबर और दिगंबर. तो श्वेतांबर ब्रांच मूव टुवर्ड गुजरात बिकॉज दे गॉट पैट्रोनेज फ्रॉम द रूलर्स ऑफ गुजरात. तो सोलंकी और उसके आसपास के जो रूलर्स हैं, भीमा वगैरह, द रूलर्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, उन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया वहां पर. और श्वेतांबर इसलिए आपको ज्यादा गुजरात साइड मिलेंगे. और नीचे साइड आप राष्ट्रकूटास ने किसको पैटर्न किया? दिगंबर्स को. तो इधर कर्नाटक साइड नीचे तरफ आप आओगे, महाराष्ट्र कर्नाटक साइड, तो आपको दिगंबर ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. So the dynasty was founded by Mularaj and Ahilwad was their capital city. Ahilwad capital city and the dynasty was founded by Mularaj. Now another important thing about this dynasty, मोहम्मद गजनी. मैंने क्या बोला था? मोहम्मद गजनी जहां जाता था लूटपाट करता था. He was only interested in looting. मोहम्मद गजनी टेरर था उस टाइम पर. अब क्या करा उसने भाई? चंदेलास को तो हरा नहीं पाया 1018 में. विद्याधर तक तो अब पहुंचने की बात ही नहीं उठती है. नाउ ही टारगेटेड गुजरात. अब उसको किसी ने खबर दे दी, मोहम्मद गजनी को किसी ने बता दिया कि अरे तुम कहाँ ये मध्य प्रदेश के चक्कर में पड़े हो, तुम आओ सोमनाथ तरफ जाओ, वहां तुमको मिलेगा सोना. सोमनाथ मंदिर पूरा सोने का बना. द होल टेम्पल वॉज मेड ऑफ गोल्ड. सबसे रिच टेम्पल था सोमनाथ मंदिर उस टाइम का. आज भी वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है सोमनाथ. अब आप वहां अगर लूटपाट मचाओगे तो क्या आपको यहाँ एमपी में मिलेगा? तो उसको खबर मिल गई. ठीक है. नाउ ही मार्च्ड टुवर्ड गुजरात. ही मार्च्ड टुवर्ड गुजरात इन 1025 and he attacked the Somnath temple, the richest temple in India. Somnath temple in Kathiawar district, same Kathiawar district जहां से महात्मा गांधी थे. ठीक है. Now मोहम्मद गजनी attacked Somnath temple. क्या होगा? आप सोलंकी they were not a match to Gajni. Gajni defeated Bhima I and looted the temple. अब जो लेजेंड्स हैं या जो कहानियां हैं वो ऐसी बोली जाती हैं कि मतलब ट्रॉली भर भर के या बैलगाड़ी भर भर के टन भर भर के सोना लेके गया वो, उसके बाद भी खाली नहीं हुआ. ठीक है. पर कहने का मतलब ये था कि ही थॉरोली लूटेड द टेम्पल, बट उसके बाद भी thoroughly he when after he looted the temple, आज भी पर आप देखो सोमनाथ मंदिर still standing very firm. आज भी सोमनाथ टेम्पल is one of the richest temple. ठीक. Now भीमा 2 and मुलराज 2, लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था. यूपीएससी में ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो सोमनाथ पे एक पॉइंट था, मतलब सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, बट थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था. पर सोमनाथ टेम्पल किसके कौन से भगवान को बिलोंग करता है? विच इज द मेन डिटी इन सोमनाथ टेम्पल? मुद्दे की बात यहाँ ये है. पूछा तो और बहुत सारी चीजें गई थी उस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था. यूपीएससी क्या करता है, एक क्वेश्चन के अंदर ना 4-5 क्वेश्चन घुसेड़ देता है. सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था. बट यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोमनाथ टेम्पल, कैन यू गेस which is the main deity in सोमनाथ टेम्पल? और कौन से लॉर्ड हैं जिनको ये सोमनाथ टेम्पल, जिनके ऊपर है सोमनाथ टेम्पल है? कौन से भगवान का है सोमनाथ टेम्पल? कैन एनीवन टेल? सोमनाथ टेम्पल बिलोंग्स टू विच डीटी? Yes, very good. Lord Shiva. Shiva the main. It is first of the Jyotirling. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है.
सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, इसीलिए ना जैसे ये जो टेम्पल्स आप देख रहे हो ना, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ और बार बार पूछ भी रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के ये इंटीग्रल पार्ट्स है ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। नाउ भीमा टू एंड मुलराज टू टुगेदर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ माउंट आबू। देखो भीमा वन को तो मोहम्मद गजनी ने हरा दिया था, अब मोहम्मद गजनी खत्म, अब आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को तो ठीक है हराना उतना टफ नहीं था, पृथ्वीराज चौहान ने भी एक बार हरा दिया था। अब क्या हुआ, भीमा टू और मुलराज टू इन दोनों ने भी एक अलायंस बनाया और गोरी पर अटैक करा, मोहम्मद गोरी पर, एंड दे डिफीटेड मोहम्मद गोरी। ठीक। नाउ गुजरात वाज फाइनली कनकर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी और सोलंकी डायनेस्टी खत्म होती है। अलाउद्दीन खिलजी का हम कनकेस्ट पढ़ेंगे अभी। खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ द मेडिवल किंग। अगर अपन आप मेडिवल किंग की अगर सिर्फ बात करते हो, अलाउद्दीन खिलजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब आप ये बोलोगे सर जिसका नाम लेते हो उसी को आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोलते हो, तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि हमको किसी को जिताना है, या कोई को मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं कि अच्छा इसने एक लड़ाई जीती थी उसको 10 नंबर, फिर आखिरी में हम स्कोर बना के उसको कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब वो, अगर आप नॉर्मली अगर आप टाइम फ्रेम में आप जाते हो या उनके अचीवमेंट को देखते हो, तो डेफिनेटली वो जो और राजा थे उनके टाइम के, या आप हिस्ट्री को अगर कंपेयर करोगे तो वो उनसे अलग निकल कर आ रहे हैं। तो कुछ कुछ नाम ऐसे मिलेंगे आपको जो लोगों से अलग निकल कर आते हैं। ठीक है, जिसमें से एक अलाउद्दीन खिलजी भी है, अकबर का नाम भी अलग से निकल कर आता है, औरंगजेब का नाम भी अलग से निकल कर आता है, अलाउद्दीन खिलजी, अभी हमने क्या पढ़ा, विद्याधर, ठीक है, पृथ्वीराज, वो ऐसे नाम है कि जो अपनी छाप छोड़कर गए हैं हिस्ट्री पर। ठीक, दैट्स व्हाई दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अभी आगे हम छोला डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक, छोला डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे राजा राजा छोला। आज एक मूवी रिलीज हुई है, पोन्नी सेल्वन, पोन्नाई सेल्वन। पोन्नाई सेल्वन भी किसके ऊपर है, राजा राजा छोला के ऊपर। वो भी एंटायर साउथ इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है राजा राजा छोला। अगर कृष्णदेव राय के बाद अगर आप किसी का नाम लोगे तो वो राजा राजा छोला ही है। कृष्णदेव राय को हम पूरे साउथ इंडिया का सबसे महान राजा मानते हैं, हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर में, पर उसके बाद अगर कोई है तो वो राजा राजा बन है। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को जो अपने हाइट पर पहुंचाया वो राजा राजा बनने, उनके कनकेस्ट है। ठीक है, तो वो मूवी में आई थिंक यही दिखाया गया होगा पोन्नाई सेल्वन में। ठीक, ओके। तो अभी छोला डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में राजा राजा वन को, और अगर आप एंटायर इंडियन हिस्ट्री को भी देखोगे तो उनको आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम इंडियन किंग बोल सकते हो। और छोला एम्पायर को भी आप वन ऑफ द माइटिएस्ट एम्पायर जिसने इंडिया पर रूल करा है वो है छोला एम्पायर, उनको भी, उनको छोला एम्पायर को आप बोल सकते हो ये। तो गुजरात वाज फाइनली कनकर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, यू सी द सोमनाथ टेम्पल, द ब्यूटीफुल सोमनाथ टेम्पल। ये देखो आप, ये प्रॉपर नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ये शिखर है, ठीक, ये कलश है, ये अमाल का। ठीक, ये जस्ट समुद्र के किनारे पर है, इसी को लूटा था मोहम्मद गजनी ने। आप ये देखो कितने ब्यूटीफुल मंडप है ये पूरे मंडप है, ये आपका एंट्रेंस हो गया, अर्ध मंडप भी बोल सकते हो आप इसको। और ये पूरे में मंडप है, हॉल है, और बीच में आपको लॉर्ड शिव ज्योतिर्लिंग मिलेगा। देखो ये है ज्योतिर्लिंग लॉर्ड शिवा। ये पूरा सोने का कॉम्प्लेक्स है बच्चा, पता है आपको बच्चों, ये पूरा एंटायर जो वॉल है इस पर ये जो कारीगरी आपको दिख रही है ना, ये सब कुछ गोल्ड का है। अब हालांकि आप जाओगे सोमनाथ तो आपको सिर्फ दूर से ही दर्शन मिलेंगे, अंदर तक नहीं जा सकते आप गर्भगृह तक। गर्भगृह के बाहर आपको हॉल से ही दर्शन करने पड़ेंगे, और फोटो वोटो भी नहीं मिलती आपको खींचना, तो जो फोटो नेट पर है हमको उसी से काम चलाना पड़ता है। तो दिस इज अ सोमनाथ टेम्पल। ठीक, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, ये सब गोल्ड है, गोल्ड का है। नाउ तोमर्स, द लास्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद छोला स्टार्ट करेंगे। तो तोमर्स, तोमर्स रूल दिल्ली, दे रूल्ड हरियाणा एंड दिल्ली एंड फाउंडेड द सिटी दिल्ली। जो दिल्ली सिटी है, दिल्ली सिटी का हम थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे, आई थिंक अराउंड 5 टाइम्स वो रेनोवेट हुई है दिल्ली, या 5 टाइम एक्सपेंड हुई है, 5 टाइम्स दिल्ली। तो सबसे पहली बार जो दिल्ली सिटी थी, द सिटी दिल्ली वाज फाउंडेड बाय तोमर्स, उसको दिल्ली का बोलते थे, दिल्ली का। अब आगे चल के एक्सपेंड होती जाएगी दिल्ली, आई थिंक अराउंड 5 बार होगी, देख लेंगे, शायद 5 बार ही है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, 5 बार ये एक्सपेंड हुई है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग तोमर्स, और फाउंडेड, पहली बार तो फाउंड ही हुई है अंडर द तोमर्स, उसको दिल्ली का बोलते थे। एंड महिपाल तोमर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डायनेस्टी।
तो दिस इज ऑल अबाउट तोमर्स, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हमारी अगली डायनेस्टी शुरू होगी, वो होगी छोला, न्यू छोला डायनेस्टी। न्यू छोला, छोला वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको बताया दे फाउंडेड वन ऑफ द माइटेस्ट एम्पायर इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। छोलास हुए, विजयनगर एम्पायर हुआ, ठीक है, मौर्यास, गुप्तास और मुगल्स और दिल्ली सल्तनत, ये है कुछ प्रोमिनेंट एम्पायर्स थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री। ठीक, अब ये कल देखते हैं, हम कल पढ़ते हैं इसको। ओके।